नेपाल क्रिकेट टीम के एक भी खिलाड़ी को सीपीएल में नहीं लिया गया। कैरेबियन प्रीमियर लीग का कल ऑक्शन था और उस ऑक्शन में एक भी खिलाड़ी नेपाल की तरफ से नहीं दिखे हैं। कोई भी फ्रेंचाइज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई भी फ्रेंचाइज ने किसी भी खिलाड़ी को खरीदना नहीं चाहा। और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ जो है ना वो हर्ट करने वाली है, क्योंकि इसके पीछे मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ रीज़न नहीं है। मतलब अगर ये सीपीएल वाले कह दे कि भाई नेपाल के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये मैं नहीं मानता भाई। और ये इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब बड़े बड़े फ्रेंचाइज आपके खिलाड़ियों की तारीफ कर दे, जब बड़े बड़े आईसीसी के लोग आपके खिलाड़ियों की तारीफ करें, जब बड़े बड़े कमेंटेटर्स तारीफ कर देना, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ आती ही नहीं है कि खिलाड़ी में पोटेंशियल नहीं है। अब यहाँ पे या तो फ्रेंचाइज को लेने का मन नहीं था, या फिर ये लोग अपनी डोमेस्टिक टीम के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा ही मतलब फोकस करना चाह रहे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो इनके यहाँ अगर मैंने कल देखा ऑक्शन, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ज़्यादा बड़े पड़े। मतलब वेस्ट इंडीज़ के यंगस्टर्स, वेस्ट इंडीज़ के ये वो, मतलब समझ रहे हो, जो खिलाड़ी सब है बहुत ही ज़्यादा बड़े पड़े। और अगर मैं आपको बताऊं तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में मेरे हिसाब से नेपाल को खिलाड़ियों को लेना चाहिए था। और लेने का रीज़न ये है क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस नेपाल के खिलाड़ियों ने कैरेबियन कंडीशंस पे दिखाया था। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा साउथ अफ्रीका वाला मैच, जो साउथ अफ्रीका की टीम इस कंडीशंस के लिए जानी जाती थी कि अच्छी खासी टीम है, उस साउथ अफ्रीका की टीम को संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, दीपेंद्र सिंह एरी, रोहित पौडेल जैसे प्लेयर्स ना भाई मतलब 116 रन पे ऑल आउट कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ 116 रन। और ये आप कह सकते हो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भाई नेपाल के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले किसी को भी यहाँ पे ये बिलीव नहीं था कि नेपाल के खिलाड़ी इस पिच पे जाके इतना अच्छा कर सकते हैं। और एक फन फैक्ट वाली बात बताऊं, फन फैक्ट नहीं, ये आप कह सकते हो एक रियलिटी वाली बात है कि 116 मतलब जो ये 6 रन है ना, ये टीमें यूएस के कंडीशंस पे आउट कर रही थी, जो इतना बुरा कंडीशंस था। लेकिन कैरेबियन जो जिस पे यहाँ पे जो खेला गया ना, वहाँ पे भाई टीमें 150 160 कर रही थी, 170 कर रही थी। उस पिच पे नेपाल के खिलाड़ियों ने 116 106 ऑल आउट किया। तो ये बॉलरों का जादू था। लेकिन फिर भी सीपीएल में इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, एक भी फ्रेंचाइज उठ के नहीं आती है। और सिर्फ यहाँ पे दिखा तो भाई वेस्ट इंडीज के लोकल खिलाड़ी दिखे, और कुछ खिलाड़ी यहाँ पे जो है एसोसिएट नेशन की तरफ से 1-2 खिलाड़ियों को लिया गया, जैसे एरन जोन्स है यूएसए का, उसको लिया गया, और डेविड विसे उसको लिया गया, समझ रहे हो, नामीबिया का। तो ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हुआ है सीपीएल के अंदर, क्योंकि नेपाल के खिलाड़ियों को लेना चाहिए था। और इसलिए लेना चाहिए था क्योंकि ये सीपीएल वाले जो है, ये कैरेबियन जो मतलब आप बोर्ड कह दो या कुछ भी कह दो, हमेशा नेपाल को लेकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज की ये टीम भी आई थी तो उनके खिलाड़ियों ने कहा था कि यार नेपाल के खिलाड़ियों से हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। संदीप लामिछाने के बारे में पूछ रहे थे, दीपेंद्र के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जब असली मौका आता है कि आपको चांसेस देना चाहिए नेपाल के खिलाड़ियों को, तो आप नहीं देते चांसेस। और ये कहीं ना कहीं हर्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि मतलब हर एक कंट्री का प्लेयर खेल रहा होता है, हर एक कंट्री के। 1-2 प्लेयर की भी अगर बात करूँ तो अफगानिस्तान के प्लेयर को भी लिया गया है, बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी नामीबिया के खिलाड़ियों को लिया गया, उसके अलावा यहाँ पे यूएस के खिलाड़ियों को लिया गया, लेकिन नेपाल के खिलाड़ियों को नहीं लिया गया, जबकि नेपाल के खिलाड़ियों में ज़्यादा पोटेंशियल है बाकी खिलाड़ियों से। खैर ये चीज़ें मतलब अब हर्ट तो कर रही है, अब क्या ही कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से नेपाल के खिलाड़ियों को अगर सीपीएल में नहीं लिया गया ना, तो आईपीएल के अंदर जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आईपीएल के अंदर लेने का रीज़न ये है क्योंकि इस साल जितने भी आईपीएल के फ्रेंचाइज है, सब ने नेपाल के खिलाड़ियों की तारीफ की थी और जम के तारीफ की थी। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप इंटरेस्टेड हो खिलाड़ियों में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप खरीदो। मानता हूँ लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, लेकिन आप खरीद के अपने फ्रेंचाइज में रख सकते हो, कब किसकी जरूरत पड़ जाए आपको या आप भी नहीं जानते। और संदीप लामिछाने तो वैसे भी भाई पुराना खिलाड़ी है, आईपीएल में खेलता ही था दिल्ली कैपिटल में। तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आईपीएल में नेपाल खिलाड़ियों को एक्सपोजर देना चाहिए, जितनी भी फ्रेंचाइज है। क्योंकि अगर आईपीएल में एक्सपोजर मिल गया तो फिर आप समझ लो दुनिया के सारे जो ये लीग मैचेस होते हैं ना, उसमें खिलाड़ियों को जरूर लिया ही जाएगा। ये शुरुआत आईपीएल में ही करनी पड़ेगी, जो फ्रेंचाइज इंडियन फ्रेंचाइज उनको ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बताना। और बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं सोचा था कि संदीप लामिछाने या दीपेंद्र ये दोनों तो मतलब पक्का ही जाएंगे सीपीएल के अंदर, लेकिन नहीं गया। और ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है भाई ये न्यूज़।